अपने प्यारे भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर भारत के बुनियादी ढांचाओं का तैयार किया गया है। वैसे तो बुनियादी ढांचा का तैयार आजादी के बाद से ही हो जाना चाहिए था। 40 साल 50 साल काफी था, लेकिन चूंकि हमारा बुनियादी ढांचा तैयार नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, अच्छी एक्सप्रेसवे नहीं थी, अच्छे हाईवे नहीं थे, कुछ थे भी तो संख्या बहुत कम थी और जनसंख्या हमारी ज्यादा थी। तो सबसे पहले भारत को बुनियादी ढांचा तैयार करना था और भारत ने तेजी से 10 सालों में काफी बेहतर बुनियादी ढांचा को तैयार किया। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। वैसे तो भारत सरकार हर राज्य में अलग अलग तरीके से काम कर रही है, लेकिन कौन सा राज्य कितना डेवलप करेगा ये डिपेंड करता है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के कितने लोग शिक्षित हैं, वहाँ पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, उस राज्य का इतिहास क्या रहा है, उस राज्य में जो वर्तमान सरकार है उसकी थिंकिंग कैसी है। कई सारे फैक्टर हैं जो किसी राज्य के डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र को ले लीजिए। महाराष्ट्र काफी लंबे समय से भारत का सबसे अमीर राज्य रहा है और अभी भी महाराष्ट्र भारत का सबसे अमीर राज्य है। हाँ, महाराष्ट्र को लेकर के एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, जितना रहना चाहिए उतना नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि भारत सरकार सिर्फ गुजरात को आगे बढ़ा रही है, महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट को गुजरात लेकर के चले जा रही है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। हर राज्य का अपना अलग अलग बजट होता है और हर राज्य की सरकार उस हिसाब से कार्य करती है। जिस राज्य की सरकार अच्छी है उस राज्य का डेवलप हो रहा है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट में कई सारे फैक्टर का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आप किसी एक मुद्दे को उठा करके नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ इसकी गलती है, इसकी वजह से हमारा राज्य पीछे रह गया। ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है, किस लेवल पर महाराष्ट्र में काम हो रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से महाराष्ट्र के एट प्रेजेंट लेटेस्ट में न्यू प्रोजेक्ट जो कि बनकर के तैयार हो गया उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र को इस महीने में कौन से नए प्रोजेक्ट मिले हैं उसके बारे में भी जानेंगे। गाइस, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या है मुंबई की। मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र का बल्कि पूरे भारत का एक ग्रोथ इंजन है। ऐसी कंडीशन में मुंबई को आगे बढ़ाना, मुंबई को अच्छी तरह से डेवलप करना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र का है, मुंबई पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि भारत सरकार सिर्फ मुंबई में प्रोजेक्ट क्यों ला रही है। भारत सरकार मुंबई को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनाना चाहती है, न सिर्फ भारत का। भारत सरकार चाहती तो भारत सरकार वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन गुजरात को बनाने का सपना देख सकती थी, लेकिन नहीं। भारत सरकार मुंबई को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन के रूप में देख रही है और मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट को डेवलप किए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन गाइस कि मुंबई में 1 किलोमीटर के रीजन में 4 लाख लोग रहते हैं। इतनी ज्यादा जनसंख्या है मुंबई की। ऐसी कंडीशन में मुंबई को प्रोजेक्ट मिलना, मुंबई में कनेक्टिविटी को सही करना, ट्रैफिक को कम करना काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है और मुंबई में लगभग 6,500 करोड़ रुपए की लागत से गोरेगांव से मुलुंड तक एक लिंक रोड को बनाया गया है। गाइस, आपको बता दें कि ये जो लिंक रोड है ये 12.2 किलोमीटर लंबा है और 45.7 मीटर चौड़ी है। इसमें कई सारे सुरंग भी शामिल है। इससे गोरेगांव और मुलुंड के बीच की यात्रा 1 घंटा कम हो गया है, जिससे ईंधन की काफी ज्यादा बचत हो रही है और पोल्यूशन कम हो रहा है। इसके अंदर जो सुरंग बनाया गया है उसे काफी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। सुरंग में स्ट्रॉम वाटर ड्रेजन को लगाया गया है, फायर ब्रिगेड को लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा के पूरे सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इस वाले टनल को कंट्रोल करने के लिए दोनों साइड नियंत्रण कक्ष को भी बनाया गया है और पेड़ों को हानि पहुंचाए बगैर तैयार किए गए इस आधुनिक डिजाइन के टनल से हर साल 22,400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। आपको बता देगा इसकी ये प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो गया है, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा देश को समर्पित कर दिया गया। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि थाने से बोरीवली तक भी एक ट्विन टनल को बनाया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र यात्रा के विकास के बीच में ये ट्रैफिक की जो समस्या है ये बहुत बड़ी बाधा है और इस बाधा को समाप्त करने के लिए थाने से बोरीवली के बीच में एक ट्विन टनल को बना करके तैयार कर लिया गया है। गाइस आपको बता दें कि पहले थाने से बोरीवली जाने में 23 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करना पड़ता था, लेकिन अब ये 23 किलोमीटर घट करके महज
11.8 किलोमीटर रह गया है। इसके बनने से 1.5 घंटे का जो समय है वो मात्र 12 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। कैन यू इमेजिन गाइस कि कहां पर 1.5 घंटे का समय लग रहा था, उसे भारत सरकार ने मात्र 12 मिनट में सीमित कर दिया। ये अपने आप में अनबिलीवेबल है कि 1.5 घंटे के टाइम को आप मात्र 12 घंटे में कवर कर दो। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा शहरी टनल है। टनल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इसमें अलग से इमरजेंसी लेन को बनाया गया है। हर 300 मीटर के पास टनल को जोड़ने वाली क्रॉस पैसेज को बनाया गया है। इंटरनेशनल मीडियम के वेंटिलेशन सिस्टम को लगाया गया है। अग्निशमक प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर, LED सूचना पट, CCTV कैमरा, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल और भी कई तरह के बेहतरीन सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसे 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी सिर्फ इसके वजह से मुंबई में हर साल 1.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा। इस टनल के ऊपर आपको जंगल और वन्यजीव देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा महाराष्ट्र को और भी कई सारे रेलवे का प्रोजेक्ट भी दिया गया है। महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग का शिलान्यास किया गया। इसे 813 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कल्याण यार्ड रिमॉडलिंग से रेल यात्रियों को काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके अलावा 27 करोड़ रुपए की लागत से तुर्भे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा गाइस 52 करोड़ रुपए की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो विस्तारित प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11, उसको भी ओपन कर दिया गया। इसके अलावा 64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर बने प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन कर दिया गया, राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। प्लेटफॉर्म के विस्तार होने की वजह से जनसंख्या को हैंडल करने में आसानी होगी, लोगों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगा। ये सारी रेल परियोजनाएं रेल यात्री के सफर को और भी आसान बनाएंगे। महाराष्ट्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र के युवा शक्ति को सही दिशा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी के कर कमलों से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कर रही है। इस वाले परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिकतम कुशल कारीगर तथा युवाओं को ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप से काम का अनुभव भी कराएगा। इसके अलावा इसके जरिए युवाओं को स्थापन भी दिया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार 5.5 हजार करोड़ रुपया निवेश कर रही है इसमें, जिससे कि कम से कम यहाँ के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जो 12वीं पास विद्यार्थी है उसको 6,000 रुपया, जो स्टूडेंट ITI या डिप्लोमा किया है उसको 8,000 और जिसके पास डिग्री है या फिर पोस्ट डिग्री धारक है उसको 10,000 रुपया का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र को हर दिन नए नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। कोई भी सरकार आती है तो वो काम करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगले बार हमारा सीट चला जाएगा। इसलिए हर सरकार काम करने का प्रयास करती है। जो सरकार अच्छा काम करती है वो राज्य अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। अब वो पुराना दौर खत्म हो चुका है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ऐसा नहीं है। अब कई राज्यों में इसका एग्जाम्पल देख पाओगे। दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके बेटे को नेता बनने के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई राज्य में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। मतलब साफ है कि ये आने वाला भारत है, ये विकसित भारत है, जहाँ पर आपको काम करना होगा तभी आप टिक पाओगे। बाकी आप महाराष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करें, और अपने राज्य के बारे में जानने के लिए अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।